फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली को अगर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो फो, FOE, फो होगा। उसका मतलब है दुश्मन। जी हाँ, हम 60+ यंगस्टर्स के प्रॉब्लम्स के दुश्मन हैं और हम इसका भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रखें। बुजुर्गों के मनोरंजन हेतु, हेल्थ, स्वास्थ्य हेतु हमने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। गुजरे हुए बचपन की यादों में ताजा करने के लिए अपने हुनर को सार्वजनिक कर उनके चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। इसी अंतर्गत हमने हम किसी से कम नहीं और बड़े अच्छे लगते हैं आदि कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया। जय श्री कृष्णा। नमस्ते, मैं चंद्र प्रकाश दायमा आप सबका इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और नमन करता हूं। सर्वप्रथम हम प्रथम पूज्य भगवान गणेश की आराधना करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय शुभ रत्न विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। किसी ने क्या खूब कहा है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। तो प्रश्न यह है कि मुकम्मल क्यों नहीं मिलता? मुकम्मल इसलिए नहीं मिलता कि जो मिलता है उसे हम मुकम्मल नहीं मानते, उसे पूर्ण नहीं मानते। सिर्फ भक्त है जिसको मुकम्मल जहां मिलता है। क्योंकि वो संतुष्ट होता है। भक्त माया के चक्कर में नहीं पड़ता, वो कामना के लिए नहीं, भावना से प्रार्थना करता है, भावना से भक्ति करता है। क्योंकि उसे पता है कामना पूरी हो गई तो लोभ बढ़ेगा और कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध बढ़ेगा। इसीलिए भक्त तो हमेशा यही कहता है कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। ऐसे ही भक्तों की प्रतियोगिता है, कौन बनेगा भक्त शिरोमणि। तो सबसे पहले आएगा फास्टर फिंगर फर्स्ट का प्रश्न, जिसको आपको सही क्रम में लगाना है और ABCD होंगे, उनको सही क्रम में लगा दीजिएगा। तो FOE प्रस्तुत करता है कौन बनेगा भक्त शिरोमणि। और सबसे पहला प्रश्न फास्टर फिंगर फर्स्ट का ये रहा आपके स्क्रीन पर। सब लोग अपने अपने चैट बॉक्सेस ओपन कर लीजिए। भगवान कृष्ण के जीवन की इन घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। भगवान कृष्ण के जीवन की इन घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। और आपके ऑप्शन हैं ये आपके स्क्रीन पर। बकासुर वध, गोवर्धन धारण, महारास लीला और पूतना उद्धार। समय समाप्त। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। सबसे पहले इसका जो करेक्ट ऑर्डर है वो ये है। करेक्ट ऑर्डर प्रस्तुत कीजिए। सबसे पहले पूतना उद्धार, फिर बकासुर वध, फिर गोवर्धन धारण और फिर महाराज। और इस ऑर्डर में जिन जिन भक्तों ने उत्तर दिए हैं और सबसे जल्दी जिन्होंने उत्तर दिया है, निर्मला जी धूत, हम चाहते हैं आप अपना छोटा सा परिचय दे दें। अगर कहाँ से हैं? और मैं DV कॉलोनी सिकंदराबाद में रहती हूँ। अच्छा, सिकंदराबाद से हैं आप। नियर पैराडाइज। तो जी हम आपको 4 लाइफलाइन है हमारे पास। हाँ जी। तो जिनको आप प्रयोग कर सकते हैं वो बता देते हैं। एक तो ये पहला भक्तराज, हाँ। दूसरा भक्त सम्राट हाँ और जी। तीसरा भक्त शिरोमणि। ये इसकी CD है।
हाँ और जो 4 लाइफ लाइन है हाँ वो हैं 50-50, फोन ऑफ फ्रेंड, ऑडियंस पोल और डबल डिप। हाँ जी। भक्तराज के लिए पहला प्रश्न, आज के इस प्रतियोगिता का भी पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। राम जी ने किसको भरत के समान भाई कहा? और ये रहे आपके ऑप्शन, केवट, निषाद राज, विभीषण जी, हनुमान जी। हनुमान जी। श्योर है आप? जी हनुमान जी। ओके, हनुमान जी को लॉक कर दिया जाए। और ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। पहला प्रश्न बिल्कुल सही। हनुमान चालीसा में कहा है कि तुम मम प्रिय भरत संभाई, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, बहुत बड़ा है। तुम मम प्रिय भरत संभाई। राम जी ने भरत के समान प्रिय बताया। भाई तो और भी थे, भरत ने सबसे कम सेवा की, लेकिन चूंकि भरत राम जी के भक्त थे, बाकी लोग भाई थे, इसलिए भरत से तुलना की कि तुम मम प्रिय भरत संभाई। बहुत अच्छा के लिए आप दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, किस माता को प्याज भी चढ़ाया जाता है? प्याज भी चढ़ सकता है, चढ़ाया जा सकता है। और आपके ऑप्शन है ये आपके स्क्रीन पर, शीतला माता, शाकंभरी माता, काली माता और जीण माता। ये शीतला माता। श्योर है आप? हाँ जी श्योर। ओके, लॉक कर दिया जाए। ये भी आपका बिल्कुल सही जवाब, बधाई। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि जब चेचक माता निकल आती है तो हम सिरहाने पर प्याज रख देते हैं और फिर जब वो ठीक हो जाते हैं, जब रोटी और राबड़ी और सब चढ़ाते हैं तो वो प्याज भी माता जी के चढ़ा देते हैं। बहुत सुंदर। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? और ये आपके ऑप्शन, गरुड़, कौवा, हंस, मयूर। जी मयूर। डी मयूर। श्योर है आप? श्योर। लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब आपका। कार्तिकेय जी को देवताओं का सेनापति भी कहा जाता है और इनका नाम कार्तिकेय क्यों पड़ा? क्योंकि कृतिकाओं ने इनका पालन पोषण किया था, इसलिए पड़ा। बहुत सुंदर। और चौथा प्रश्न और भक्तराज के लिए आखिरी प्रश्न, चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, रामकृष्ण परमहंस किस मंदिर के पुजारी थे? रामकृष्ण परमहंस किस मंदिर के पुजारी थे? और आपके ऑप्शन है ये, कालीघाट मंदिर, आदि मंदिर, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, बेलूर मठ। आप चाहें तो लाइफ लाइन भी प्रयोग में ले सकते हैं। बेलूर मठ याद आ रहा सर, मैं अपन लाइफ लाइन लूंगी। मैं कौन सी लेना चाहते हैं? 50-50, फोन ऑफ फ्रेंड, ऑडियंस पोल और डबल डिप? मैं फोन ऑफ फ्रेंड लूंगी। मैं फोन ऑफ फ्रेंड। आप किसको फोन करना चाहते हैं? ये मेरी बेटी है पूनम। मेरी बेटी है पूनम मानदानी। हेलो हाँ पूनम। हाँ भक्त शिरोमणि आउटफिट से बोल रही हूँ बेटा। रामकृष्ण परमहंस कौन सा मंदिर का पुजारी था बेटा? वर्ली घाट मंदिर, अग्रपीठ मंदिर, दक्षिणेश्वर वर्ली मंदिर और बेलूर मठ। दक्षिणेश्वर बावली मंदिर। ओके सी बराबर दे दू जवाब। देखने लो टाइम है, बोल सको तू। आवाज नहीं आ रही है आपको? दक्षिणेश्वर। हाँ दक्षिणेश्वर को लॉक कर दें। हाँ ओके लॉक कर दें इसको। ये बिल्कुल सही जवाब। यस बिल्कुल सही जवाब। और इस तरह आपको मिलती है भक्तराज की उपाधि।
बधाई आपको। थैंक यू। बस थोड़ा सा वीडियो अगर थोड़ा सा और आप सही कर लें, जो हमें पूरे थोड़े दिख जाएं तो बस करेक्ट, ये ठीक है। ये साइड में क्या आ रहा है कैमरे के, कुछ कागज है क्या है ये? नहीं हाथ है, हाँ हट जाएगा हाथ। हाँ निकाल दिया। अच्छा ये मोबाइल है, ओके ओके ओके, बधाई आपको। ओके थैंक तो यू। ऐसा कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस काली से सीधी बात करते थे। हाँ। उनका जब विवाह हुआ शारदा माँ से, तो उन्होंने उनसे भी कह दिया कि मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, माँ रूप में ही स्वीकार करूंगा, और उन्होंने भी पूरा जीवन इसी रूप में उनकी सेवा की। बहुत बहुत बधाई आपको। अब हम चलते हैं दूसरे पड़ाव की ओर, जो है भक्त सम्राट। और भक्त सम्राट का पहला प्रश्न है, वो आपके स्क्रीन पर ये रहा। श्री कृष्ण किस रानी को खुश करने के लिए कल्प वृक्ष लाए थे? और ये रहे आपके ऑप्शन, सत्या, सत्यभामा, लक्ष्मणा, रुक्मणी। ये थोड़े साफ नहीं आ रहे हैं अक्षर, थोड़ा सा देखिएगा। हाँ थोड़ा बराबर नहीं है, क्लियर नहीं है। इश्यू रह सकता है। आप बताइए उत्तर, आप सोचिए, नहीं तो लाइफलाइन यूज। हाँ ये सत्यभामा। सत्यभामा श्योर हैं आप? ओके, बी सत्यभामा को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब आपका, बिल्कुल सही। बहुत सुंदर, बहुत बधाई आपको। इंद्र के दर्प को खत्म करने के लिए भगवान ने उसको पराजित किया था, और सत्यभामा जी के कहने पर इंद्र के बगीचे से वो कल्प वृक्ष को लेकर आए थे। ऐसी एक छोटी सी कथा है। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। सीता जी के स्वयंवर में श्री राम जी ने किस धनुष को तोड़ा था? और ये रहे आपके ऑप्शन, रत्नापाण, गांडीव, पिनाक, पिंडका। रोलापाण, गांडीव। सर मालूम तो है, तो गांडीव या पिनाक दो में से एक है, मैं श्योर नहीं हूँ। 50-50 लाइफलाइन। दो गलत जवाब मिट गए हैं जी। डी पिनाक लॉक कर दिया जाए। डी पिनाक बिल्कुल सही जवाब। डी पिनाक बिल्कुल सही जवाब। परशुराम जी ने राजा जनक के यहाँ भगवान शिव के इस धनुष को रखा था धरोहर के रूप में, और माता सीता इसका रोजाना पूजन करती थी। एक दिन उनको लगा कि इसके नीचे शायद कुछ मिट्टी है, कुछ सफाई कर देनी चाहिए। उन्होंने उसे एक हाथ से उठाया और उसके नीचे सफाई कर दी। राजा जनक देख रहे थे। तब राजा जनक ने ये प्रतिज्ञा की कि मैं सीता जी का विवाह उसी से करूंगा जो इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाकर तोड़ देगा। ऐसी एक छोटी सी कथा है। बहुत सुंदर। अच्छा, इस बीच में मैं निवेदन करना चाहूंगा नवल जी, ये बीच में अक्षर थोड़े साफ नहीं आते हैं, थोड़ा सा देखिए बस। थोड़ा क्लियर नहीं है। नहीं वो एक सेकंड ओके, लेट मी जस्ट सी इफ थोड़ा पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है आगे। देखता हूं सर, एक सेकंड देखता हूं मैं। थोड़ा कटे जैसे अक्षर है, कटे जैसे। हाँ नहीं, वही समथिंग ये नेट से रिलेटेड है सर। अब ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक हो गया, एकदम ठीक हो गया अभी। ठीक है एकदम ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कृष्ण भगवान को समर्पित यह है मधुराष्टकम किसके द्वारा रचित है? आप इसे ध्यान से सुनिए। हाँ जी। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुरम
हसितं मधुरम्। अखिलं मधुरम् इसको आपने सुन लिया और हाँ ये जी। रहे आपके ऑप्शन। वल्लभाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, आदि शंकराचार्य और माधवाचार्य जी। आप मधुराष्टकम। चाहें तो 2 लाइफ लाइन और है आपके पास, आप उनका प्रयोग कर सकती हैं। मुझे वल्लभाचार्य लग रहा भैया। ए वल्लभाचार्य सही है ये करो। नहीं, आप लगा नहीं करिए, लॉक कर लॉक दिया करिए, जाए। लॉक करिए। हाँ ठीक है, ठीक है, लॉक कर दीजिए इसे। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बता रहा था नहीं जी, हम कि वो ये जवाब। यमुनाष्टक वगैरह पढ़ते हैं ना, तो याद में आ रहा था हाँ कि ये हाँ, वल्लभाचार्य जी ने लिखा है बोले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। हाँ। वल्लभाचार्य जी ने इसकी रचना की थी। उन्होंने बहुत से स्तोत्र और भी रचे हैं। उनको हाँ। अग्नि का अवतार भी कहा जाता है। हाँ। और वल्लभाचार्य जी वल्लभ संप्रदाय के स्तंभ हैं। और इसी रचना को पंडित जसराज जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से गाया है। बहुत सही जवाब आपका। और अब भक्त सम्राट के लिए अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। रात के अंधेरे में धनुर्विद्या का अभ्यास कौन करता था? अभी फिर अक्षर कट राइटिंग रहे हैं। बराबर, अक्षर बराबर ही नहीं आ रहा हाँ, क्या? अक्षर कट रहे धनु- हैं। वो सर कनेक्टिविटी का वैसे इशू। रात के अंधेरे में। वो मैं बताता हूँ। रात के अंधेरे में धनुर्विद्या का अभ्यास कौन करता था? अच्छा। और आपके ऑप्शन है ये: अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण, एकलव्य। अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण, एकलव्य। अच्छा। आप चाहें तो लाइफलाइन भी प्रयोग में ले सकती हैं। दुर्योधन ही हो सकता है, ये रात को अंधेरे में करने वाला, डेयरिंग वाला तो वही था। 2 लाइफलाइन आपके पास है और आप उनको प्रयोग कर सकती हैं। नहीं तो जिस कॉन्फिडेंस से आपने पहले उत्तर दिया ये वैसे डी कर डी सकती क्या लिखा है सर? डी हैं। ए अर्जुन, बी दुर्योधन, सी कर्ण, डी एकलव्य। टाइम हो रहा है। एकलव्य होना चाहिए, एकलव्य। डी आप बताएं जल्दी। एकलव्य। एकलव्य। ये गलत जवाब है। ये गलत जवाब है। सही जवाब है अर्जुन। मैं कह भी रहा था कि आपको ऐसा लग रहा था मुझे कि शायद आपको कुछ शंका है, तो आप वो लाइफलाइन प्रयोग कर लीजिए। आपके पास बहुत अच्छी 2 लाइफलाइन थी। डबल डिप और ऑडियंस पोल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप भक्तराज की उपाधि से सम्मानित किए जाते हैं। कोई बात अर्जुन नहीं। एक बार भोजन कर रहा था। एक छोटी सी कहानी है। अर्जुन भोजन कर रहा था, अचानक दिया बुझ गया, लेकिन उसका ग्रास बराबर मुंह में जाता रहा और वो खाता रहा। तो उसे लगा ऐसा कैसे हो रहा है। तो उसके दिमाग में आया ये अभ्यास की वजह से हो रहा है। बस वहीं उसने प्रण किया कि मैं अभ्यास से ये भी कर सकता हूँ कि अंधेरे में तीर चला सकता हूँ। तभी उसने रात के अंधेरे में अभ्यास प्रारंभ किया। ऐसी एक कहानी है। बहुत सुंदर खेली आप, बहुत अच्छा खेली। बस 2 लाइफलाइन रह गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप भक्तराज की उपाधि से सम्मानित किए। अकेले हो उसका प्रूफ मिल गया आपको। अभी साथ में कोई रहता तो इतना नहीं होता था। होता है वो चलता है। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। बधाई। थैंक यू। तो आपके साथ बैठने को, खेलने को मिला ना, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये हमें भी उपाधि तो बहुत क्या अच्छा मिलती लगा। रहती। हमें भी अच्छा लगा जिस कॉन्फिडेंस, जिस आत्मविश्वास के साथ आप खेली। लंका जाते समय हनुमान जी को मिले, उन्हें पहले से बात के क्रम में लगाएं। लंका जाते समय हनुमान जी को जो जो मिले, पहले कौन मिले, उसके बाद कौन मिले, उसके बाद कौन, ऐसा
पहले से बाद के क्रम में लगाएं। जो पहले मिले उनको पहले, उसके बाद उसके बाद। रेडी? ये रहे ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। मैनाक, विभीषण, सुरसा, लंकनी। टाइमर बीच में रुक जाता है। समय समाप्त। और इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है, सही ऑर्डर है, सबसे पहले मैनाक, फिर सुरसा, फिर लंकनी और फिर विभीषण। अक्षर थोड़े से करने की कोशिश कीजिए, थोड़े पढ़ने में कम आ रहे हैं। जी जी अगर जी। कोई किसी तरह हो सकता है। ये है इसका सही क्रम। और सबसे जल्दी जवाब जिन्होंने दिया है उनको हम खोज रहे हैं। अधिकतर लोगों ने गलत जवाब दिया है सर। पुरुषोत्तम दास सोनी। छोटा सा परिचय आप दे दीजिए। लगता है पुरुषोत्तम जी जान नहीं कौन पा रहे हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, जीवल किशोर जी लोया, कागज नगर। छोटा सा परिचय आप अपना दे दीजिए। हमारा बेटा और बहू साथ में है। राजस्थान में छोटी घाटू, जिला नागौर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राजस्थान से बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। आपका प्रेजेंट स्वागत है। शेरपुर। किस अप्सरा ने विश्वामित्र जी की तपस्या भंग की थी? किस अप्सरा ने? और ये रहे आपके ऑप्शन। ब्रह्मा, मेनका, मोहिनी, उर्वशी। आप चाहें तो मेनका, उर्वशी। आप जवाब दीजिए, और या तो लाइफलाइन प्रयोग में ले सकते हैं। ए रंभा। ये रंभा लॉक कर दिया जाए इसे, या कुछ और कहना चाहिए? ये गलत जवाब हो गया, ये गलत जवाब हो गया। थोड़ी सी जल्दी कर दी आपने। लाइफलाइन भी थी। किसी भी प्रश्न का उत्तर जब तक हम पूरी तरह से उसके लिए कॉन्फिडेंट ना हो, हमें विश्वास ना हो जाए कि ये सही उत्तर है, तब तक उसको नहीं देना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आपसे मुलाकात हुई, अच्छा लगा। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है, इसके लिए दो शब्द बताइए। बहुत बढ़िया लगा हमको। बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे प्रोग्राम बराबर चलते रहे। बहुत बढ़िया लगा। मास्टर फिंगर फर्स्ट का तीसरा प्रश्न, आज का तीसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। इस कहावत को सही क्रम में लगाएं। एक कहावत आपको अभी दिखाई जाएगी, उसको सही क्रम में लगाना है कि कहावत बन जाए। और ये रहे आपके ऑप्शन। चंगा तो गंगा, मन कटौती में। समय समाप्त, समय समाप्त। और इसका सही ऑर्डर क्या होना चाहिए, सही क्रम क्या होना चाहिए, वो ये रहा। पहला मन, दूसरा चंगा तो, तीसरा कठौती में गंगा। मन, चंगा तो, कठौती में गंगा, ये है इसका सही क्रम। और देखते हैं किस किस ने सही और जल्दी उत्तर दिया है। इसका सबसे पहला जवाब आया है रुक्मणी बाई पल्लोड। आपको बहुत बहुत बधाई। और आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए, आप कहाँ से हैं और कैसे? जहीराबाद तेलंगाना से। ओम प्रकाश पल्लोड। ओम प्रकाश पल्लोड। तो शुरू करते हैं। पहले ये सीडी है भक्तराज, भक्त सम्राट और भक्त शिरोमणि। दिवाली के ठीक 10 दिन पहले कौन सा स्वार पर्व आता है? और ये रहे आपके ऑप्शन।
भादवा की चौथ, करवा चौथ, वट सावित्री और तिलकुटा चौथ। करवा चौथ। श्योर हैं आप? हाँ। लॉक कर दें? ओके, करवा चौथ को लॉक कर दिया जाए। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। पहला प्रश्न बिल्कुल सही जवाब। और दूसरा प्रश्न, समुद्र को किस मुनि ने पी लिया था? समुद्र को किस मुनि ने पी लिया था? और ये रहे आपके ऑप्शन: विश्वामित्र, अगस्त, वशिष्ठ, कश्यप। अगस्त। श्योर हैं आप? रुक्मणी जी श्योर हैं? लॉक कर दें? हाँ श्योर है। अच्छा, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही थी। लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ तो वर्तासुर नामक एक दैत्य था, वो मारा गया तो सभी दैत्य समुद्र में जाकर छिप गए शुक्राचार्य जी के कहने पर। और फिर वो रात को निकलते, ऋषियों को मार देते, तंग करते और फिर समुद्र में छिप जाते। तब देवताओं की विनती पर अगस्त ऋषि ने समुद्र को अपनी शक्ति से, साधना से पी लिया था। ऐसी एक छोटी सी कहानी। बहुत सुंदर। दूसरा प्रश्न। और अब तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा: भगवान कृष्ण का जन्म किस युग में हुआ था? और ये रहे आपके ऑप्शन: द्वापर युग, कलयुग, त्रेता युग और सतयुग। ये द्वापर युग। ये द्वापर युग। श्योर हैं आप? हाँ। ओके, लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। ये आपका तीसरा प्रश्न था, बिल्कुल सही जवाब। मनु और शत्रुपा, उन्होंने तपस्या की थी। जब भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा वर मांगो, तो उन्होंने कहा कि हमें आप ही पुत्र रूप में चाहिए। पहले जन्म में कौशल्या और दशरथ, राम का जन्म हुआ, और दूसरे में वासुदेव और देवकी, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, और तीसरे में 52 अवतार। बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब। और चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा: अयोध्या कहाँ की राजधानी थी? अयोध्या कहाँ की राजधानी थी? और ये रहे आपके ऑप्शन: इंद्रप्रस्थ, कौशल, मिथिला और चित्रकूट। आप चाहें तो लाइफ लाइन भी प्रयोग में ले सकती हैं। कौन सी लाइफ लाइन लेना चाहेंगे? 50-50 करिए। 50-50। दो गलत जवाब मिट जाएंगे, कौशल और चित्रकूट। कौशल। श्योर हैं आप? हाँ। ओके, लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। और कौशल अयोध्या की, कौशल प्रदेश की राजधानी थी। कौशल प्रदेश की राजधानी थी अयोध्या। और रुक्मणी बाई जी पलोड, आप सम्मानित होती हैं भक्तराज की उपाधि से। आपको हम भक्तराज की उपाधि से सम्मानित करते हैं। बधाई आपको। धन्यवाद। और अब हम दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, भक्त सम्राट के लिए। भक्त सम्राट के लिए पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा: आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित इस स्तुति का नाम क्या है? ये स्तुति आपको सुनाई जाएगी अभी, इसको आप ध्यान से सुनिए। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं
ये रचना आपने सुनी, इस रचना का नाम क्या है ये आपको बताना है, और ये रहे आपके ऑप्शन। अच्युताष्टकम, गोपाष्टकम, कृष्णाष्टकम, दामोदराष्टकम। आप चाहें तो लाइफलाइन 3 और हैं आपके पास, उनको प्रयोग में ले सकते हैं। लाइफलाइन कौन सी लेना चाहेंगे? ऑडियंस पोल, फोन ऑफ फ्रेंड, कौन सी? आवाज आपकी साफ नहीं आ रही। ऑडियंस पोल, ऑडियंस पोल लॉक कर दिया। आपकी आवाज साफ आए ये भी जरूरी है, कृपया। ऑडियंस पोल, ऑडियंस आप अपने वोटिमीटर तैयार रखिए। आपकी स्क्रीन पर ABCD ऑप्शन आएंगे, आपको बहुत सोच समझ के उसका जवाब देना है। और समय समाप्त हुआ और ये रहे रिजल्ट्स। 56% A को मिले हैं, 19% B को, 14% C को और 12% D को। आप किसके साथ जाना चाहेंगे? आप क्या उत्तर देना चाहेंगे? ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ। ऑडियंस ने A को चूज किया है 56% से। A को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आपका, बधाई। ये शंकराचार्य जी ने लिखा था और उन्होंने बहुत से स्तोत्र और स्तुतियां लिखी। वे भी अद्वैत वेदांत के एक आधार स्तंभ थे। उन्होंने काफी रचनाएं लिखी जो बहुत प्रसिद्ध हुई। बहुत बधाई है आपको, बहुत सुंदर जवाब। और दूसरा प्रश्न भक्त सम्राट के लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। रामायण में नवधा भक्ति का ज्ञान भगवान ने किसको दिया? और आपके ऑप्शन है ये, शबरी, विधात्री, अहिल्या, अनुसया। ये शबरी, श्योर हैं आप? हाँ, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। शबरी को भगवान ने नवधा भक्ति का ज्ञान दिया था, जो मतंग ऋषि की शिष्या थी। और मतंग ऋषि ने कहा था कि एक दिन भगवान राम यहाँ आएंगे। और जो नवधा भक्ति है वो है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्पण, वंदन, राम में देखना, संतोष और निष्पक्ष वर्ताव। ये नवधा भक्ति है, कुछ वेदों में भी लिखी गई है। बहुत सही जवाब। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। नरसिंह जी की बेटी नानी बाई का असली नाम क्या था? और ये रहे आपके ऑप्शन, भंवरी बाई, कुंवर बाई, गीता बाई और कमला बाई। आप चाहें तो 2 लाइफलाइन अभी और है अपने पास, उनको प्रयोग में ले सकते हैं। लाइफलाइन कौन सी लेना चाहेंगे? फोन ऑफ फ्रेंड और डबल डिप? फोन ऑफ फ्रेंड। श्याम जी गिल्डा। हाँ, सब मैं कौन बनेगा भक्त शिरोमणि से बोल रहा हूँ। रुक्मणी जी पल्लोड हॉटलाइन हॉट सीट पे है, वो आपकी हेल्प मांग रही है। बात कीजिए रुक्मणी जी। श्याम जी, नरसिंह बाई की बेटी नानी बाई का असली नाम क्या है? नरसिंह बाई की बेटी नरसिंह बाई की बेटी नानी बाई का असली नाम क्या है? ऑप्शन भी बताइए। भंवरी बाई, कुंवर बाई, गीता बाई, कमला बाई। क्या मालूम करके बोलना है मेरे को या क्या है? नहीं, वो कंपटीशन में बैठे हैं, उनको जवाब चाहिए तुरंत। नरसिंह जी की बेटी का नानी बाई का असली नाम क्या है? भंवरी बाई, कुंवर बाई, गीता बाई, कमला बाई। ओम पल्लोड बोल के भाई। कुंवर बाई,
गीताबाई कमलाबाई जी तो अंदाजा से बोलना पड़ेगा सब आप बोलिए ना अंदाजा। भाई कुमारबाई गीताबाई कमलाबाई जी जल्दी, टाइम हो रहा है। कुमारबाई देखो हाँ अंदाजे से बता रहे हैं कुंवरबाई। अंदाजे से ये था जी श्योर है बोलो कुंवरी भाई बोली भाई ठीक है, बी कुंवर भाई लिखा दो। कुंवरबाई लॉक कर दें? हाँ हाँ लॉक कर दिए। थैंक यू सर। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, धन्यवाद श्याम जी। बधाई। उन्होंने अंदाज से भी सही बताया, मतलब सही अंदाज लगाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बधाई। और आपने उन पे विश्वास किया, आपने उनके अंदाज पे विश्वास किया, ये आपका अंदाज है। वाह, बहुत अच्छा, बधाई आप। भाई समझी थी मैं तो डाउट आ रहा है? था, डाउट था। जरा डाउट रहने से पूछिए नहीं तो कुंवर भाई था। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये तीसरा प्रश्न भक्त सम्राट का आपका ठीक हो गया है। और हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े। हाँ कि जो हाँ नानी बाई थी, ये गुजरात के जूनागढ़ में इनका जन्म हुआ और इनकी पुत्री का नाम था सुलोचना। और सुलोचना ही थी जिसका जब विवाह किया जाना था, तब मायरा भरना था, तब सुलोचना की ही शादी के अवसर पर भगवान मायरा भरने पहुंचे और वही प्रसिद्ध हुआ नानी बाई का मायरा। ये प्रश्न कौन से भगवान दारू ब्रह्मा के नाम से भी जाने जाते हैं? और ये रहे आपके ऑप्शन: केदारनाथ, जगन्नाथ, द्वारकानाथ, बद्रीनाथ। बी जगन्नाथ। ये जी जगन्नाथ। जगन्नाथ। श्योर हैं आप? हाँ ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब, बधाई। आप बनते हैं हमारे भक्त सम्राट। तालियां। थोड़ी देर रह रहा है फिर। सत्यमेव जयते हाँ। कहाँ से लिया गया है? ये प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? और ये रहे आपके ऑप्शन: पद्म पुराण, भगवत गीता, वाल्मीकि रामायण और उपनिषद। आपके पास एक लाइफलाइन है, आप चाहें तो प्रयोग में लेंगे, उत्तर दें। ये उपनिषद। डी उपनिषद। श्योर हैं? हाँ ओके, डी को लॉक कर दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। मुंडको उपनिषद से ये लिया गया और ये हमारे अशोक चक्र में भी लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। वो जो समृद्धि और शांति का प्रतीक है, उसके साथ में ये भी है कि जब तक शक्ति ना हो, समृद्धि और शांति रह नहीं सकती, यही सत्य है। इसलिए सत्यमेव जयते वहां लिखा हुआ है कि ये सत्य है कि शक्ति भी आवश्यक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जवाब। और ये दूसरा प्रश्न भक्त शिरोमणि के लिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर। अर्जुन की प्रार्थना पर श्री कृष्ण ने विष्णु रूप में दर्शन देने के लिए कौन सा मार्ग बताया था? और ये रहे आपके ऑप्शन: ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, निष्काम कर्म मार्ग और योग मार्ग। ज्ञान, भक्ति, निष्काम कर्म और योग। आप चाहें तो एक लाइफलाइन है अपने पास, उसे प्रयोग में ले सकते हैं, नहीं तो आप उत्तर दें। 30 सेकंड बचे हैं। ज्ञान मार्ग। आप श्योर हैं? लॉक कर दें? हाँ लॉक कर दीजिए, ज्ञान मार्ग को लॉक कर दीजिए। ये गलत जवाब, ये गलत जवाब है। सामान्यतया ऐसा ही माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, इसलिए हमें लगता है कि ये ज्ञान मार्ग है। लेकिन जब विराट स्वरूप दिखाया और अर्जुन ने प्रार्थना की कि मैं आपका विष्णु रूप देखना चाहता हूँ, तब उन्होंने कहा
कि तुम मेरी भक्ति करो, भक्ति मार्ग से ही तुम विष्णु रूप के दर्शन कर सकते हो। ऐसा है। बहुत सुंदर खेले आप, बहुत बहुत बधाई। आप हमारे आज के बनते हैं भक्त सम्राट। हम आपको भक्त सम्राट की उपाधि से सम्मानित करते हैं। बधाई, तालियां। धन्यवाद। धन्यवाद। और हाँ, आप 2 शब्द हमारे इस कार्यक्रम के बारे में भी अगर बोलना चाहें तो, कि कैसा लग रहा है आपको ये? इससे अच्छा ज्ञान बढ़ता है, बहुत अच्छा लगा है ये। आपने बहुत अच्छा। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और ऐसे लग रहा था कि और कंटिन्यू हो, लेकिन टाइम इज द वन थिंग विच वी हैव टू ओबे एवरीबॉडी। पहले तो इस बार मैं फर्स्ट टाइम ही टू बी फ्रैंक आज लॉग इन हुआ था एंड काफी सारी चीजें, इतनी हमारी संस्कृति की और इतनी हमारे इतिहास की जो है हमको पता चल रही है, स्पेशली यंगर जनरेशन के लिए जो आजकल थोड़े से ये मार्ग से थोड़ा सा हट रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये महसूस। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है और एक गेम खेला हमारी सासू जी ना अच्छो लाग्यो है, तो अगर कंटिन्यू कर सको तो प्लीज कंटिन्यू करो। हॉट सीट पे बैठने के बाद आदमी ये सोचता है कि मैं हॉट सीट पे ही हूँ, ऐसा अनुभव और उसका केवल सोच और उसकी बुद्धि उसी की तरफ जाती है। जी 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 जी। क्वेश्चन था विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की, उसका सही उत्तर क्या मेनका है, क्या आपके हिसाब से क्या है उसका? उसका मेनका है सर, मेनका है। आज का प्रोग्राम एज यूजुअल बहुत ही बढ़िया था और आज हमको जो है दाईमात जी के भी कई मुक्तक सुनने को मिले। बहुत बहुत बढ़िया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना रसीला बना दिया उस ब्रेक को। जनरली ब्रेक में लोग ब्रेक लेकर के अपना कुछ करने को जाते हैं, हम लोग यहाँ से उठे ही नहीं बिल्कुल। आपने इतने अच्छे मुक्तक और कविताएं सुनाई और अब ये लग रहा है कि धीरे धीरे जो पार्टिसिपेंट्स है काफी मीन्स एजुकेटेड हो गए और काफी फटाफट जवाब दे रहे हैं और उनको ये भी पता चल रहा है कि कैसे जो है लाइफलाइन को इस्तेमाल किया जाए। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत बढ़िया प्रोग्राम। व्हाट्सएप और फेसबुक का जमाना में आज ई नमूना से माने ज्ञान मिल रही है, बहुत ज्यादा खुशी है ये चीज की। बहुत आनंद आ रहा है गेम खेलने में। अब मैं आनंद शब्द का इसलिए उपयोग कर रही हूँ क्यों, अगर अपने को किसी में खुशी मिलती है तो वह तो कम होती जाती है, लेकिन आनंद ऐसा शब्द है वो कम नहीं होता, वो आगे से आगे बढ़ता ही जाता है। थैंक यू। इसलिए मैं आनंद शब्द का प्रयोग कर रही हूँ कि बहुत आनंद आ रहा है गेम खेलने में। बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत सुंदर प्रयास है आपका। जी 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 जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? श्री डूंगरगढ़ राजस्थान। हमारे परिवार को ये कार्यक्रम बहुत पसंद है और ये कार्यक्रम आप लोग करते रहे। दाईमा जी को बहुत बहुत बधाई जी और धन्यवाद जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नमस्कार जी, मैं पहली बार ये प्रोग्राम में आपके साथ आया हूँ। जी जी जी। अभी तक मैं ये प्रोग्राम आपका देखा नहीं हूँ जी, लेकिन पहली बार आया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हर संडे को मैं देखना चाहिए। दाईमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना बढ़िया प्रोग्राम जो बनाए हैं ये हमेशा कंटिन्यू रखे, हर संडे को करें तो हम सब लोगों को ज्यादा खुशी होंगी। प्रणाम करता हूँ दाईमा जी को। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद रामनारायण जी।